नमस्कार, प्रणाम। आज मैं बात करूँगा कि योगाभ्यास, प्राणायाम, ये सारी चीज़ें आपने जैसे डाइट को शुरू कर दिया है तो कौन कौन से योगाभ्यास, प्राणायाम आपको करने चाहिए। देखिए, क्योंकि मैंने जब डाइट को शुरू किया था तो मेरे लिए ओम का उच्चारण करना भी बहुत कठिन था। ध्यान से सुनिए इस बात को। ओम का उच्चारण करना भी बहुत कठिन था। ओम का उच्चारण कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि ओम जो है वो यहाँ से लेके इस तरह से इसका उच्चारण जो है होता है। मतलब सारी चीज़ें मस्तिष्क से लेके नीचे कॉलन तक इन्वॉल्व होता है। और जब ओम यहाँ पे आता था, ये जो एरिया है, स्टमक है, तो यहाँ पे समस्याएं हो जाती थी। क्योंकि जो व्यक्ति गैस और एसिडिटी को झेल रहा है, उसका ये जो चीज़ है दोस्तों, एक तरह से यूँ कह लीजिए, जो ऊपर की परत होती है ना, वो छिल जाती है। यूँ कह लीजिए, जो ऊपर का परत होता है, यूँ कह लीजिए, वो एक तरह से घिस जाती है। यही तो कारण है कि इरिटेट होता है हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। जैसे कोई सिट्रस फ्रूट्स डालते हैं तो इरिटेट होता है। कारण क्या है? ऊपर का परत घिस गया है, छिल गया है, एसिडिटी की वजह से, खाली पेट बार बार एसिड निकलने की वजह से। तो उस दौरान ओम का उच्चारण कर पाना भी मेरे लिए मुश्किल था। मैं नहीं कर पाता था और करता भी नहीं था। मैं कोशिश भी नहीं करता था। मैंने हर वो योगासन, प्राणायाम को बिल्कुल साइड में कर दिया था और मेरी एक ही कोशिश होती थी, शरीर को एक्टिव भी रखो और भोजन को अच्छे से करो। एक्टिविटी में वही चीज़ें करो जो सरलता से हो जाए, ध्यान से सुन लीजिए। बहुत लोग अभी डाइट को शुरू किए और पता नहीं क्या क्या वो कोशिश कर रहे होंगे। वो हो सकता है उनको डाइजेस्टिव ट्रैक से जुड़ी हुई समस्याएं हों और वो ओम का उच्चारण भी कर रहे हो और एक जो पेट अंदर बाहर करने वाला होता है, ये योगासन भी कर रहे हैं। अरे, पेट की हालत तो पहले ही ख़राब हुई पड़ी है, तुम ये योगासन कैसे कर लोगे? थोड़ा चीज़ों को समझो। डाइजेस्टिव ट्रैक को आराम देना है। खुद का दिमाग भी इस्तेमाल कीजिए। डाइजेस्टिव ट्रैक को आराम देना है और तुम यहाँ पे ये कर रहे हो। और जबकि मैं कह रहा हूँ कि ओम का उच्चारण करना भी बहुत मुश्किल होता है, नहीं होता है, दुखता है, दर्द करता है। हर वो व्यक्ति समझ जाएगा जिसको एसिडिटी है पेट में। तो चीज़ों को समझो कि कौन सा योगासन मैं कर सकता हूँ, क्योंकि एक ही चीज़ शरीर को देना है, सही आहार, भोजन और आराम। इधर डाइजेस्टिव ट्रैक की हालत ख़राब हुई पड़ी, गैस एसिडिटी करके, कब्जी करके। और आप जो है यहाँ पे अलग अलग प्राणायाम और योगासन कर रहे हैं, इसीलिए तो रिजल्ट नहीं आ पाता है। कुछ लोग सोचते हैं बस योगासन प्राणायाम से ही बीमारी ठीक हो जाएगी। मेरी तो नहीं हुई, बहुत लोगों की भी नहीं। बहुत लोगों के मैंने फ़ोन कॉल से रिसीव किए हैं जो कहते हैं कि जी मैंने तो बहुत योगा प्राणायाम किया, मेरी प्रॉब्लम नहीं ठीक हुई। मान के चलिए 80% डाइट ही काम करता है और बाकी 20% एक्टिविटी कीजिए। एक्टिविटी, ये योगासन प्राणायाम ये नहीं करेंगे तो भी चलेगा। हल्की फुल्की एक्टिविटी करेंगे तो भी चलेगा। और यही मैंने किया है, यही किया है। ये जो अभी प्राणायाम, योगाभ्यास देख रहे हैं, ये मैंने बहुत देर बाद शुरू किया है ये सारी चीज़ें। और आप सोच रहे हो कि मैं तब से कर रहा हूँ, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। मैं हल्की फुल्की एक्सरसाइजेज किया करता था उस समय।
हल्के फुल्के एक्सरसाइजेज, बॉडी मूवमेंट्स वाली एक्सरसाइजेज किया करता था जो आसानी से हो जाए। इस तरह के कठिन प्राणायाम और योगासन नहीं करता था मैं, एक भी, जितने भी अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे करते हुए, नहीं करता था। शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट ही करता था, रेस्ट देता था, रेस्ट देता था, लेकिन एक्टिविटी बरकरार रखता था। ऐसा नहीं कि मैं रेस्ट का मतलब एकदम बस लेट ही गया हूँ। चीज़ों को देखिए, समझिए। डाइजेस्टिव ट्रैक को आराम देना है तो पैदल चलना नहीं छोड़ सकते हैं आप। पैदल तो चल ही सकते हैं, दौड़ भी नहीं सकते हैं आप। दौड़ना भी ठीक नहीं है जब आपका ये डाइजेशन खराब हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको स्वतः, आप अपना दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। किसी का देखी देखा मत करो। कोई व्यक्ति सिखा रहा है योगासन प्राणायाम तो बस आप भी जुट गए एकदम धनाधन। अरे देखो, अपने शरीर को ऑब्जर्व करो, देखो कि क्या चाहिए। छोटा सा ओम का उच्चारण जब मैंने किया तो मैंने देखा, कई दफ़ा ट्राई किया तो देखा कि यहाँ पे दुखता है, दर्द हो रहा है, और जबकि मुझे आवश्यकता है उसको आराम देने का। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, इसके माध्यम से आप समझिए और चीज़ों को भी समझिए। हो सकता है आपको अन्य कहीं और समस्या हो और आप लगे हुए हैं उसी पार्ट पे योगासन करने को। मान लीजिए आपको बैक पेन है और आप ये वाला योगासन कर रहे हैं, पीछे उलटने वाला। तो बैक पेन है तो उसको आवश्यकता है आराम देने की, उस बॉडी पार्ट को, उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को, पूरे शरीर को नहीं। तो समझिए कि कौन सी जगह पे आपको समस्या है और उससे जुड़ा हुआ बिल्कुल उस योगासन को छोड़ दीजिए, रहने दीजिए। तो मेरा इस वीडियो का करने का जो कारण है वो यही है, आपको समझाना कि अभी जो मैं योगासन प्राणायाम ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ, ये बहुत बाद में मैंने शुरू किया है। शुरू में तो मैं हल्के फुल्के मूवमेंट्स वाली एक्सरसाइजेस किया करता था, मूवमेंट्स वाली, समझ रहे हैं, जॉइंट्स मूवमेंट्स वाली, चलना दौड़ना नहीं, पैदल चलना, मूवमेंट्स वाली एक्सरसाइजेज, ये सारी किया करता था। ये सब धीरे धीरे होगा। आपकी समस्या ये है कि बस जल्दी से आप प्राप्त कर लेना चाह रहे हैं, जल्दी से मिल जाए सब कुछ, और मैं बंदा हूँ पेशेंस वाला। मेरे भीतर पेशेंस कूट कूट के भरा है। कल मैं किसी की एक वीडियो देख रहा था, 1 घंटे का वीडियो था, पूरा वीडियो देखा मैंने, और मैं उनको जानता भी नहीं, फर्स्ट टाइम वीडियो देखा उनकी। 1 घंटा पूरे, और पूरा कोई स्किप नहीं। फिर जब मैं पीछे से याद करता हूँ कि जब भी मैं YouTube पे, जब मुझे लगता है कोई जेन्युइन है, कुछ हम सीख सकते हैं उनसे, तो मैं पूरी फुल वॉच करता हूँ। उस व्यक्ति के कितने सब्सक्राइबर है, कितने लाइक्स है, कितने उस वीडियो पे व्यू हो, इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। ये क्या है, दर्शाता है पेशेंस। शुरू से लेके एंड तक मेरी, जब भी मैं किसी व्यक्ति के वीडियो पे जाता हूँ तो फुल वॉच करता हूँ उसको। ये है पेशेंस। यहाँ तो वीडियो भी ढंग से नहीं देखते हैं, इतने इम्पेशेंस हो कि वीडियो भी पूरा नहीं देखते हैं। फ़र्क देख लो मुझ में और बाकी लोगों में। पेशेंस है, इसीलिए मैं आज इन सब चीज़ों को अचीव कर पाया हूँ। पेशेंस ही नहीं है, तुम्हारा मन ही नहीं ठहर रहा है। बहुत से लोग हैं बड़े पेशेंस के साथ वीडियो देखते हैं, मैंने देखा है, बहुत से लोग हैं ऐसे, 2 साल से मुझे फॉलो कर रहे हैं, और आज भी कुछ वीडियोस जो देखते हैं तो पूरा देखते हैं। दैट इज़ वाई मेरी वीडियो पे ऑडियंस रिटेंशन बहुत अच्छी होती है। मैं यहाँ पेशेंस की बात कर रहा हूँ, पेशेंस बनाइए अपने भीतर। और ये आपके इसी योगाभ्यास से जुड़ा हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि अब मैंने डाइट को शुरू कर दिया, अब चलिए धनाधन योगाभ्यास कर लेते हैं, प्राणायाम कर लेते हैं।
ये क्या है? इम्पेशेंस है। कीजिए योगाभ्यास प्राणायाम, जो सहजता से हो जाए, जो आपके उस समस्या में डिस्टरबेंस ना करे। कीजिए। ईश्वर की कृपा से आज पेशेंस की वजह से इन सभी चीज़ों को अचीव कर पाया हूँ। ठीक है। कुंडलिनी शक्ति की बात करें, जागृत की, ठीक है, ये उस वक़्त जागृत हुआ जब मुझे पता ही नहीं था कि कुंडलिनी शक्ति होती क्या है। स्वतः जागृत हो गई योगा प्राणायाम करते करते। कुछ पाने की इच्छा नहीं है, बस करते जा रहे हैं और भगवान की कृपा से सब मिलते जा रहा। ध्यान इतना अच्छा ध्यान होता है, सोचिए मत, पूर्ण रूप से अंतर ध्यान हो जाते हैं। पूर्ण रूप से अंतर ध्यान आसान काम नहीं है ये। पेशेंस करेंगे, पेशेंस रखेंगे तो सब कुछ मिलेगा। धीरे धीरे करते चले जाइए, करते चले जाइए, धीरे 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 धीरे। लेकिन सोचेंगे कि बस एक ही दिन में सब बटोर लूँ, तो नहीं हो पाएगा। एक ही दिन में ठीक हो जाऊँ, एक ही दिन में योगा प्राणायाम कर लूँ, एक ही दिन में मैं और पता नहीं क्या क्या कुंडलिनी शक्ति जागृत कर लूँ, ये शक्ति हासिल कर लूँ, ठीक है, एक ही दिन में भगवान की भक्ति पूरी कर लूँ, प्रवृत्त हो जाऊँ। धीरे धीरे लगता है मन, ठीक है। ईश्वर के नाम में भी धीरे धीरे मन लगता है, एक ही दिन में नहीं लगा पाएंगे आप। कोशिश कीजिए रोज़, धीरे 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 हो जाएगा। सांसें जाप करती है, हृदय तक जाप करने लग जाता है। अब सोचो बस मैं एक ही दिन में वो ये करवा दूँ, ठीक है, सांसें जाप करने लगे, हृदय जाप करने लगे भगवान के नाम का, ये भी हो जाएगा। धीरे धीरे होगा, ठीक है। तो पेशेंस बना के रखिए, इस डाइट को करते रहिए और योगाभ्यास प्राणायाम समझ के साथ कीजिए, बुद्धि के साथ कीजिए कि कहीं मेरी जो समस्या है उसको डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा है। अब किसी को हर्निया है और मान लीजिए वो ऐसी ऐसी योगाभ्यास कर रहा है जो उसको और ज़्यादा ख़राब करेगा। अरे उसको रेस्ट दोगे, भोजन सही डालोगे तो वो सेट हो जाएगा। कहीं इन्फ्लेमेशन है, कहीं फूला हुआ है तो वो ठीक हो जाएगा, सेट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।